बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। देखिए, आज चर्चा होगी बसंत पंचमी के शुभ अवसर पे आप लोगों से रूबरू हो रहे हैं। इस वीडियो के द्वारा आप लोगों से चर्चा होगी सत्संग का प्रभाव। मेन टॉपिक्स है सत्संग का प्रभाव, कि सत्संग का प्रभाव कैसा होता है और क्या काम करता है। सत्संग का प्रभाव बहुत बड़ा प्रभाव है। जिन लोगों ने सत्संग रूपी विद्यालय में अपनी उपस्थिति हमेशा रखे हैं, संतों की वाणी सुनते रहे हैं, संतों के बताए वचन पे अनुसरण करते रहे हैं, निश्चित है उनका परिवर्तन हुआ है। उसका प्रमाण है कि जो है मीराबाई संत शिरोमणि रविदास महाराज की शिष्या थी और उन्होंने अपने गुरु के वचन पर अपने जीवन को उन्होंने चलाया। उसका परिणाम ये हुआ कि आज उनका देश विदेश में नाम गूंज रहा है। वो अपने गुरु की आज्ञा में रहकर और सत्संग उन्होंने ग्रहण किया, सच्चे हृदय से, सच्ची श्रद्धा से, निष्ठा विश्वास से उन्होंने सत्संग को धारण किया। जब तक सत्संग को हम पूरी विश्वास के साथ अपने हृदय में नहीं उतारेंगे, धारण नहीं करेंगे, तब तक हमारे हृदय की गहराइयों में वो प्रवेश नहीं कर पाएगी और हमारे अंदर जो मलिनता है वो दूर नहीं हो पाएगा। इसलिए जो है सत्संग को जो हृदय में धारण करता है, हृदय की गहराइयों में पूरे विश्वास के साथ, कबीर साहब कहते हैं, मुझको कहाँ ढूंढत बंदे मैं तो तेरे पास में, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो मैं तो हूँ विश्वास में। आप अगर संतों की वाणी पर, जो आत्मज्ञानी तत्वदर्शी महापुरुष हैं, जो अपने ही अंदर इस नर रूपी चोला में नारायण का ज्ञान बताते हैं, उसकी चर्चा करते हैं, उसकी बात बताते हैं, तो आप जान लीजिए कि तत्वदर्शी महापुरुषों से जुड़े हुए हैं या तत्वदर्शी हैं। क्योंकि अंदर की बात वही जानते हैं जो तत्वदर्शी होते हैं, आत्मविवेकी होते हैं, आत्मज्ञानी होते हैं। बाहर की बात वही करते हैं जो कर्मकांडी होते हैं, जो है बहिर्मुखी होते हैं, और जो अंतर्मुखी होते हैं वो तत्वदर्शी मार्ग से ही रहते हैं। जिनको अनहद प्रकाश और श्वास खेचरी इन चीज़ों का ज्ञान रहता है, जो श्वासा के द्वारा भजन की क्रिया करते हैं और बताते हैं, वो अंतर्मुख साधना है, वो तत्वदर्शी ही मार्ग है। क्योंकि कबीर साहब ने कहा है, श्वासा की कर सुमिरनी कर अजपा का जाप, ब्रह्म ज्ञान का सार है सोहम आपई आप। श्वास की धार जो है अंदर जाती है, बाहर आती है, ये हमारे जो है श्वास जो है इशारा करती है कि ईश्वर इसी के अंदर है, इसी के अंदर से श्वास आ रही है और फिर इसी के अंदर जा रही है। ईश्वर इसके अंदर है और उसको जाना जा सकता है। जो कहे कि ईश्वर को जाना नहीं जा सकता, ईश्वर को देखा नहीं जा सकता, तो आप सत्संग करिए। अभी सत्संग के प्रभाव पे टॉपिक्स चल रहा है, आप सत्संग करिए, तत्वदर्शी महापुरुषों का सत्संग करिए, जो आडंबर पे न रहते हों, आडंबर में न रहते हों, आडंबर न बनाते हों, वास्तविकता में रहते हों, असलियत में रहते हों, असलियत धारण करके चलते हों, साधारणता में जीवन जीते हों, बहुत ही साधारण। तो उनसे जब आप साथ करेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे, तो निश्चित है आपको जो है सत्संग का लाभ मिलेगा। तो परमात्मा अपने अंदर है और अपने अंदर जो है उसको जाना जा सकता है, उसका दर्शन किया जा सकता है। ऐसा महापुरुषों ने कहा है और किया है। आज प्रमाण है, जीते जी किसी की बात आज का इंसान नहीं मानता है, उसके न रहने पर उसकी बात का अमल करता है। अगर जीते जी उसकी बात मान लिया जाए तो जो बात पूछना हो, शंका समाधान हो, आप उससे कर सकते हैं। और न रहने पर उसकी शरीर अगर नहीं है तो उसके लिखे वाक्यों को आप जो है उसके बोले वाक्यों का अनुसरण कर सकते हैं, मान सकते हैं, लेकिन कोई अगर संशय है पूछने का तो पूछ नहीं सकते हैं। तो इस चैनल के द्वारा हम आप लोगों से यही निवेदन करेंगे कि जो कुछ भी संशय समाधान की बात हो तो आप पूछ सकते हैं। हमारा नंबर है 99 36 49 86 61 993649
8661। विपिन दास नाम है, हमारे गुरुजी ने इस सेवक का विपिन दास नाम रखा है, इसलिए विपिन दास के सत्संग से नाम से ही यह चैनल चल रहा है। हमारे गुरुजी का इस चैनल पे लोगो लगा हुआ है, फ़ोटो लगा हुआ है। हमारे गुरुजी को भी आप देख सकते हैं, उन्हीं की कृपा से इस चैनल चल रहा है। तो सत्संग का प्रभाव इतना बड़ा है कि ये जो है आप देख सकते हैं, इतिहास गवाह है कि माता शिवरी ना कुछ पढ़ी लिखी थी, ना कुछ जानती थी, और मतंग ऋषि महाराज की वो शिष्या बन गई और केवल सत्संग करने लगी। केवल सत्संग करते करते उनके अंदर इतना ज्ञान हो गया कि आज देखिए उनका नाम देश विदेश में गूंज रहा है। वो भक्ति की प्रमाणित प्रतिमा हैं और साक्षात जो है वो भक्ति को प्रमाणित करने की एक मूर्ति हैं। त्रेता युग कितने समय हो गया बीते और आज कलयुग चल रहा है, लेकिन देखिए उनका नाम देश विदेश में गूंज रहा है। और एकदम अनपढ़ और कुछ न लिखने पढ़ने का ज्ञान रहने वाले कबीर साहब, वो देखिए इस सत्संग के द्वारा ही उनको कितना बड़ा ज्ञान हुआ कि आज उनके दोहे और उनके वाक्य देश विदेश के लोग अमल कर रहे हैं और बड़े विश्वास के साथ सुन रहे हैं। बड़े बड़े ज्ञानी विद्वानी ऋषि उनके वाक्यों का जो है अनुसरण करते हैं, मंच से उनकी बात बोलते हैं। तो कहने का मतलब है सत्संग का प्रभाव इतना बड़ा है कि इतना गहरा छाप छोड़ के जाता है कि एक न एक दिन लोगों को उसको मानना ही पड़ता है, चाहे उसके रहे माने चाहे उसके ना रहे माने, तो उनकी वाणियों को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि सत्य तो सत्य होता है, उसको कभी मेटा नहीं जा सकता। सूरज को आँख मूंद लेने से सूरज का अस्तित्व नहीं ख़त्म हो जाता। अगर हम आँख मूंद लेंगे और कहें कि सूरज है ही नहीं, तो ये हमारा भ्रम है, और सूरज है और रहेगा। इसी प्रकार वाणियाँ जो संतों की होती हैं, तत्वदर्शी महापुरुषों की सदैव रही हैं, रहेंगी, वो गूंजती रहेंगी, वो जीवों का कल्याण करती रहेंगी। कल ये शरीर रहे या न रहे, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आप लोग जो है यूट्यूब पर इस शरीर के द्वारा जो गुरु महाराज जी की कृपा से जो कृपा प्रसाद आप लोगों को मिल रहा है, वो इस चैनल के द्वारा आगे भी जो है आप शरीर न रहने पर भी ले सकते हैं। इसी मकसद से यह चैनल चलाया जा रहा है कि गुरु महाराज जी ने जो हमको सिखाया पढ़ाया, जो ज्ञान शिक्षा दिया, इस चैनल के द्वारा आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाए। तो ऐसे तमाम संत भगत हुए हैं, जैसे गुरु नानक देव जी हैं, तमाम ऐसे संत भगत हुए हैं कि उन्होंने सत्संग किया। सत्संग के प्रभाव से आज उनका नाम गूंज रहा है। रत्नाकर डाकू जो कि रास्ते में लूट मार करके अपने जीव को उपार्जन करते थे, लेकिन संतों का मिलन हुआ, वही रत्नाकर डाकू वाल्मीकि ब्रह्म ऋषि हो गए, जिनको त्रिकालदर्शी कहा जाता है। उनको ऐसा ज्ञान हुआ कि रामायण की उन्होंने संस्कृत में रचना कर डाली। तो घटना के पहले लोग बताते हैं कि उनको सब ज्ञान हो गया था क्या होने वाला है। तो ऐसे ऐसे महापुरुष प्रमाणित हैं कि एक डाकू से बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि बन गए, बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि जो है बन गए, और आज इतिहास उनका नाम चिल्ला रहा है। तो ये है सत्संग का प्रभाव। अगर हम आप चाहे सानिध्य में रहकर, चाहे वीडियो के द्वारा, अगर हम सच्ची निष्ठा से सत्संग अगर संत महापुरुषों के सुनते रहेंगे, निश्चित है वो असर करेगा। जो हम देखते हैं सुनते हैं वही हमारे चित्त में गूंजता है, वही सक्रिय होता है। तो आप इस वीडियो को देखते हैं, सुनते हैं, तो इस बताए बातों पर अनुसरण करते हैं, तो ज़रूर आपके अंदर असर करेगा। ये जो है निराकार बूटी है, जो दिखाई तो नहीं देती, लेकिन वाणियों के द्वारा अंदर प्रवेश करती है और सक्रिय हो जाती है, सक्रिय कर देती है। तो कहने का मतलब है आप लोग जो है सत्संग में जो है पूरी निष्ठा के साथ लग जाइए और सत्संग सुनिए, सत्संग करिए, उसका अनुसरण करिए। केवल सुन लेने से कुछ नहीं होगा। जब तक उसको आप अपने कर्मों में नहीं उतारेंगे, आचरण में नहीं उतारेंगे, तब तक उसका लाभ नहीं होगा। तो बहुत हम बताएं, बताते बताते हमारी ज़ुबान सूख जाए, हाँ, लेकिन आप अगर अनुसरण में न ले आएँ
उसको अपने कर्मों में न उतारे, आचरण में न धारण करे तो उससे कोई लाभ नहीं होगा। उसको उतारना पड़ेगा आचरण में, तभी उसका लाभ होगा। इसलिए सत्संग की महिमा बहुत अपरंपार है, जितना कहा जाए उतना कम है, बहुत अपार है, अथाह सागर की तरह है। तो आप लोग जो है उस अथाह सागर में डुबकी लगाना चाहते हैं तो गहराई से इस सत्संग को सुने और आचरण में धारण करें, तो आपके ऊपर ज़रूर महाराज जी की कृपा होगी और आप सत्संग लाभ ले पाएंगे और अपने ही इस शरीर में नारायण का दर्शन कर लेंगे। आपको कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो वाक्य कबीर साहब ने कहा कि मुझको कहाँ ढूंढत बंदे, मैं तो तेरे पास में, खोजी होए तुरंत मिल जाऊँ एक पल की तलाश में। तो ये बहुत बड़ा अवसर है, इस अवसर को हाथ से न जाने दीजिए। जीवन आज है, कल रहेगा कि नहीं रहेगा कोई गारंटी नहीं है। इसलिए इस काम को वादा पे ना छोड़िए, वादा पे छोड़ेंगे तो नहीं कर पाएंगे। इसको आप जो है वर्तमान में करिए। वर्तमान में जो जीता है वही असली जीवन है, वही जीवन का असली लाभ लेता है। और जो भविष्य में जीता है वो वर्तमान उसके हाथ से छूट जाता है, वर्तमान का लाभ नहीं ले पाता है। इसलिए वर्तमान में जिए और सत्संग का लाभ लीजिए। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।